कल वफाकी हुकूमत ने अपना बजट पेश करेगी अगले फिस्कल ईयर के लिए। सारे आदाद शुमार पूरे मुल्क के सामने रखे जाएंगे। आज इकनॉमिक सर्वे आया और उस इकनॉमिक सर्वे में क्या क्या अचीव किया गया ये वज़ीर ख़जाना ने और साथ बैठे कैबिनेट मेंबर्स के साथ वो सब शेयर किया। सारे नंबर्स हमारे सामने रखे गए और उसके साथ बहुत कुछ नहीं भी बताया गया, जो कि हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे टारगेट्स थे जो अचीव नहीं किए जा सके। अब जो वज़ीर ख़जाना ने बड़ी पॉजिटिव बातें की, थोड़ी सी वो पहले आपके सामने रखते हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया कि उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ, सबके सामने इंडेक्स बहुत बेहतर अंदाज से बढ़ा, उसमें 1,75,000 के करीब नए इन्वेस्टर दाखिल हुए हैं और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, उसका साइज़ भी बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं इस साल वो तकरीबन 40,000 के करीब है। 39,000 से ज़ायद नई कंपनीज ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और अब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इसका मतलब रेगुलेशन का निज़ाम बड़ा बेहतर चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहा है और आगे ग्रो भी कर रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये वो सारा अमल है कि जिसके ज़रिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, इससे हमारे मुल्क की ग्रोथ होती है। और ग्रोथ के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने पीआईए की मिसाल दी कि किस तरह एक लोकल कंसोर्शियम ने आकर उसको एक्वायर किया और इससे फिर फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद भी बढ़ता है। लेकिन दूसरी साइड पर बहुत से ऐसे फिस्कल टारगेट्स हैं जो कि हासिल नहीं किए जा सके। जीडीपी ग्रोथ जो कि 4.2% जिसका टारगेट था वो हम 3.5% के करीब कर सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी ग्रोथ नहीं हो सकी, इंडस्ट्रीज़ में हमारी ग्रोथ नहीं हो सकी, रियल एस्टेट सेक्टर में हम ग्रोथ के टारगेट से पीछे रह गए। एक्सपोर्ट्स हमारी 11 महीनों के बाद अपने मुकर्रर टारगेट से बहुत पीछे हैं। अभी कोई 6 से 7 अरब डॉलर का उसमें डिफरेंस है। 35 अरब का टारगेट था, 28 अरब भी हासिल किए जा सकें। इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम जो कि ज़ाहिर है कि हर पाकिस्तानी की इनकम को बढ़ना चाहिए, रीजन के दीगर ममालिक के हिसाब से वो नहीं बढ़ पा रही। जिस तनासुब से महंगाई बढ़ रही है तो वो पर कैपिटा इनकम भी $1900 पर पहुँच कर भी अभी एक पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। तो ये और फिर जो इस वक्त हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको अब कल के बजट से क्या तवक्कुआत हैं। इस इकनॉमिक सर्वे में जो 1 साल की अचीवमेंट्स हैं या पूरे नहीं हुए, बिज़नेस कम्युनिटी हमारी इसको कैसे देखती है और उनको ये पिछला 1 साल कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी थे इस साल के अख्ताम पर, फिस्कल ईयर के अख्ताम पर। तो अब अगला साल कैसा होगा। आतिफ इकराम शेख साहब प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। आतिफ साहब आप लोगों ने अपने वेलकम टू द शो, आप लोगों ने अपने प्रपोजल्स भी गवर्नमेंट के सामने रखे, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई बजट से पहले। उन प्रपोजल्स को कितना कंसीडर किया गया है? अब कल कुछ अच्छी खबरें भी आने वाली हैं और इकनॉमिक सर्वे जो आज आया उस पर भी आप कमेंट करना चाहेंगे, वो आपकी नज़र में पिछला 1 साल कैसा रहा, कितना सफ़र किया आप लोगों ने? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारी और पूरे पाकिस्तान की जो चैम्बर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनके ग्रुप लीडर्स, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर साहब का मशहूर हैं कि हमारे साथ एज अ स्टेक होल्डर उन्होंने एक कंसल्टेटिव सेशन रखा, जबकि हमारी बहुत सारी प्रपोजल्स थी जिसमें फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनल टैक्स रजीम था, अच्छा सैलरीड क्लास के लिए वो टैक्स कम था, कॉर्पोरेट टैक्स कम था, टर्नओवर टैक्स कम था, और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा स्टॉक मार्केट बिल्कुल बड़ी। अच्छा, हमने एक सिंगल डिजिट 1 पेजर टैक्स फॉर्म भी दिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने। अभी तक वो तो यही लगता था कि ये कंसिडर होगा, बट के जब ये इक्तिसादी सर्वे हम देख रहे हैं 2025-2026, इसमें से तो मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट है वो माइनस है। इसमें एग्रीकल्चर माइनस है, इसमें लाइफ स्टॉक माइनस है, इसमें फिशरी माइनस है, सनती शोबा थोड़ा सा बेहतर है पर स्टिल माइनस है। मैं क्या चाहता था कि जो हमारी सबमिशन है, छोटी सनतें जो हैं, एसएमई सेक्टर्स, वो थोड़ी एक्सपेक्टेड 8.9 थी, वो 8.5 हैं। और एनर्जी का हमें प्रॉब्लम है और एनर्जी के लिए हमें कहा जाता है, आप देखें एक्सपोर्ट 30 से 35 बिलियन, 32 बिलियन, 28 बिलियन, ये एक फिक्स है पिछले 4-5 साल से। हम कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एनर्जी में कम्पिटिटिव कर दें, हमें किसी किस्म की ना कोई एग्जेम्पशन चाहिए ना कोई सब्सिडी चाहिए, हमें ईज ऑफ डूइंग कर दें, हमें थोड़ा सा जो इन्वेस्टर का एक माहौल है, एक पॉलिसी ऐसी दे दें
इंडस्ट्रियल पॉलिसी पिछले कई टाइम से आ रही है जो कांस्टेंट होगी फॉर 10 ईयर, पर अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सही। और हम ये कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन करें, टैक्स ब्रॉडनिंग करें, पर वो अभी तक जो अभी ये हम मीडिया से आप लोगों से थ्रू पता चल रहा है, वो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी सबमिशन तो सारी एक्सेप्ट हो गई। सही। तो अब आतिफ साहब, ये इसमें सुपर टैक्स का मामला जो कि बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी देरीना डिमांड भी है, कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स, ये इन टैक्सेस में कुछ कमी इस वक्त आप लोगों ने तजवीज़ की है और गवर्नमेंट ने कुछ कंसीडर किया है, या फिर ये परसेंटेजेस पहले की तरह ही ये चलती रहेंगी, और फिर अगर चलती हैं पहले की तरह तो फिर कितना डिस्टर्ब रहेंगे आप लोग? नहीं सर, गेन टैक्स पे हमने 5.5 उसकी डिफरेंट स्लैब्स हैं, उसको हमने फेडरेशन की रिक्वेस्ट है कि उसको 1.5 किया जाए। और जो सुपर टैक्स है, सुपर टैक्स तो सिर्फ देखें, इंडस्ट्री तो पिछले 3-4 साल से एक ट्रबल में है। सुपर टैक्स एक अलग सेक्टर है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग सिर्फ बेयर कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान की कोई बिजनेस कम्युनिटी सुपर टैक्स नहीं दे सकती। ऑल टुगेदर अगर सुपर टैक्स को लगाया जाए तो ये 65% टैक्स बनता है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो कौन 65% पहले गवर्नमेंट को टैक्स देगा और फिर उसमें से एक्सपेंस निकालेगा? वो तो नामुमकिन है। अगर यही रहा तो हमारी जो कुछ इंडस्ट्री चल रही हैं ये भी बंद हो जाएगी। सही। और ये अब ज़ाहिर है, अगर ये टैक्सेस के बोझ को इस वक्त नहीं कम करते, और कॉस्ट का जो आप लोगों का इशू है, कॉस्ट ज़ाहिर है एनर्जी टैरिफ इस वक्त बहुत ज़्यादा हायर साइड पर हैं, अब ये कैसे कंपटीशन रहेगा? इस साल एक्सपोर्ट्स $35 अरब का टारगेट नहीं मीट हो सका, और उसमें पिछले 3-4 महीने से हट के भी अगर हम इब्तदाई 7-8 महीने जब ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं तब्दील हुई थी तो उसमें भी कोई ख़ास ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही थी, यानी ओवरऑल पूरा साल एक ही जैसा हमारा रहा है। तो ये अब सब कुछ इस सिचुएशन पर डाल देना क्या एक मुनासिब अमल होगा, या हमें थोड़ा सा इदराक करना चाहिए कि कहाँ हमारी खामियां रह गई? ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी ये 4-5 महीने हुई है। हमारी बेसिकली एनर्जी कॉस्ट, हम IPPs के लिए भी फेडरेशन ने बड़ी लड़ाई लड़ी। हमने कहा है कि जी कैपेसिटी चार्जेस, अभी भी हमारे पास 13 सेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है जो इंडस्ट्री बेयर कर रही है। पूरे हमारे रीजन में 7 सेंट है। हम कैसे बेयर कर सकते हैं? हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।